नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस में काम के प्रेशर की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। उसे लगता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है और बस वह इसी बात को लेकर परेशान रहता था। वही जो गुस्सा था ऑफिस का उसे घर पर आकर बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कोई दोस्तों के कॉल वगैरह आते तो कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे तो गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा इसके पास आया, आकर के बोला कि पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि वो सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पर रखी हुई थी, शायद वह होमवर्क करते करते ही सो गया था। इसने कॉपी उठाई, इसने सोचा कॉपी को नीचे रख देते हैं ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही यह कॉपी नीचे रखने वाला था तो इसने सोचा कि पढ़ लेते हैं इसमें कि बच्चा ऐसा क्या काम कर रहा था जिसमें उसे मेरी मदद चाहिए थी होमवर्क पूरा करने में। तो होमवर्क का जो शीर्षक था वह था कि वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस शीर्षक पर बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था तो इसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम का, जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का, जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का, जो सुबह सुबह हमें जगा देती है, हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले का धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झंझोड़ दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। ये नींद से जग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है जो ये होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे के निबंध की कॉपी को रखते हुए बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं। क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ? तो इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में मेरा परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब ही नहीं होती है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव मंत्र देती है जिंदगी में। जो मिला है उसमें खुशियां ढूंढिए। धन्यवाद।